Hello, my dear student. Good afternoon, good evening. You are most welcome today's economics class. आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए my dear student. इन्वेस्टमेंट डिमांड. आज हम सेकेंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिमांड. आज हम चर्चा करें इसका मीनिंग एंड सम इज एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड. आज हम चर्चा करें मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ या कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. देखिए उसके पहले एक बार जय कर ले हर हर महादेव. वंस अगेन माय स्टूडेंट, हर हर महादेव. चलिए आज हम इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड. तो क्या है, मार्केट में जो भी प्राइवेट फर्म्स, बिजनेसमैन, कैपिटलिस्ट जो भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं माय स्टूडेंट, जो भी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी मार्केट में जितने भी कैपिटलिस्ट, बिजनेसमैन, प्राइवेट फर्म जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट इसी को हम इन्वेस्टमेंट डिमांड बोलते हैं. ओके मैसे, तो इस तरह की जितने भी मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट की जितनी भी ज़रूरत होती है, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, प्रोडक्शन सेक्टर हो या कहीं भी, जो भी प्राइवेट फर्म्स, बिजनेसमैन जो भी पैसा मार्केट में डिमांड करते हैं, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जितनी रिक्वायरमेंट, तो इस तरह के मार्केट मनी डिमांड को हम इन्वेस्टमेंट डिमांड. ओके मैसे, तो इसके मीनिंग, अब इसके प्रमुख कंपोनेंट डिटर्मिनेंट्स कौन से. ओके मैसे, मतलब इसके फैक्टर कौन है, मतलब कौन कौन से फैक्टर जो इन्वेस्टमेंट डिमांड को प्रमोट करता है. ओके वैसे, तो मीनिंग एंड फैक्टर्स चर्चा करें. देयर आर सम डिफरेंट फैक्टर्स. पहला पॉइंट लेवल ऑफ सेविंग, दूसरा पॉइंट लेवल ऑफ सेविंग, लेवल ऑफ प्रॉफिट, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, बैंक क्रेडिट एंड फ्यूचर प्राइस एस्टिमेशन. ओके, ये डिफरेंट फैक्टर हैं जो मेन पॉइंट व्यू से हैं, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड को प्रमोट करते हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्ट. इन्हीं फैक्टर के इंक्रीज डिक्रीज होने के कारण मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी इंक्रीज डिक्रीज होती है. तो आइए वो कौन कौन से फैक्टर है वन बाई वन चर्चा. पहला है लेवल ऑफ सेविंग. मार्केट में जितना सेविंग होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आप पढ़ें कीन्स के इकोनॉमिक्स थ्योरी से, सेविंग्स सिक्योरिटीज में हम जो भी पैसा बचा के रखते हैं वही पैसा तो हम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में लगा सकते हैं, बाकी तो कंज्यूम हो जाते हैं. यानी अगर सेविंग्स सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, तो जितना सेविंग हम बचा के रखेंगे वो उसी को हम इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं. यानी जितना हमारी सेविंग अधिक होगी उतनी ही हमारी इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक होगा, और जितना सेविंग कम होगी उतना इन्वेस्टमेंट. तो अर्थात कि जितना सेविंग अधिक से अधिक उतना ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और जितना सेविंग कम होगी उतना इन्वेस्टमेंट. तो हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है. अगर सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और सेविंग घटेगा तो इन्वेस्टमेंट. ओके वैसे, तो ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लेवल ऑफ सेविंग के घटने बढ़ने से मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होता है. ओके, सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते, लेवल ऑफ प्रॉफिट या मार्जिन. प्रोड्यूसर को किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में पैसा इन्वेस्ट करने पर जितना प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट का मार्जिन जितना अधिक से होगा, लोग, प्राइवेट फर्म्स, कैपिटलिस्ट, बिजनेस उतना ही अधिक से अधिक पैसा इन्वेस्ट करेंगे. और अगर उन्हें लगेगा कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा तो वो भी पैसा बहुत कम करेंगे. यानी हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन और इन्वेस्टमेंट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है. अगर मार्जिन प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ेगा, मार्जिन प्रॉफिट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कम होगा. तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन या लेवल ऑफ प्रॉफिट मार्जिन के बढ़ने घटने से मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी इंक्रीज डिक्रीजमेंट होती है. ओके वैसे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन और इन्वेस्टमेंट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन. अब थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. मार्केट में सप्लाई जितना अधिक से अधिक होगा, मनी की सप्लाई, उतना ही इन्वेस्टमेंट डिमांड भी अधिक से अधिक होगा. अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कम होगा. तो हम कह सकते हैं कि मनी सप्लाई और इन्वेस्टमेंट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है. यानी कि मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ेगा, मनी सप्लाई घटेगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड है. यानी कि हम कह सकते हैं मनी सप्लाई के इंक्रीज डिक्रीज होने के कारण इन्वेस्टमेंट डिमांड भी इंक्रीज डिक्रीज होती है. ओके भाई, ये थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है. चौथे इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई सरकार 5 साल तक टिक जाए तो बहुत है, 5 साल के बाद फिर किसकी सरकार आए चना है. तो गवर्नमेंट कितना स्टेबल है कि फ्यूचर में फिर इसी की सरकार बनेगी कि नहीं. अगर ये संभावना हो जाती है कि इसी की सरकार बनेगी, ये काम अच्छा कर रहा है और इसकी सरकार फ्यूचर में बनेगी, तो लोगों का, बिजनेसमैन का ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है. यानी हम कह सकते हैं कि अगर सरकार स्थायित्व पॉसिबिलिटी बनी रहेगी और वो अच्छा काम कर रहा है तो स्टेबिलिटी है, तो बिजनेसमैन मार्केट में
चाहे बिजनेसमैन हो, कैपिटलिस्ट प्राइवेट फर्म, मार्केट में पैसा भी उतना अधिक लगाते हैं, इन्वेस्टर अधिक से अधिक पैसा लगाना चाहता है। अगर कोई कंट्री का स्टेबल डेमोक्रेसी है, स्टेबल गवर्नमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट घटेगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट रिलेशन है, अर्थात कि स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट के घटने बढ़ने से मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिमांड भी घटता बढ़ता। ओके वैसे तो ये चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पांचवें इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी। मार्केट में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ेगा उतने ही इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगा, और जितने कम क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ेगा उतने ही कम इन्वेस्टमेंट होगा। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं मार्केट में क्रेडिट फैसिलिटी का होना भी और इन्वेस्टमेंट डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना अधिक से अधिक क्रेडिट फैसिलिटी होती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी अधिक से होगा, जितना कम से कम क्रेडिट फैसिलिटी है, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी और मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिमांड में भी डायरेक्ट रिलेशन। ओके वैसे अर्थात क्रेडिट फैसिलिटी के घटने बढ़ने से इन मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिमांड भी घटता बढ़ता है। ओके वैसे ओके तो आज हमने चर्चा किया द मीनिंग एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड। ओके वैसे so we have discussed today the meaning of investment demand as its second component are determinants of aggregate demand and some important factor which promotes increase or decrease the investment demand in the market. Level up saving price, level up saving, level up profit margin, price level, stability of government, marginal efficiency of capital etc. ओके वैसे अगर आपको इसमें कहीं से भी कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, और अगर नहीं तो विषय में और कमेंट बॉक्स में जो मैं इसका जवाब, और नहीं तो विषय मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे, सीख रहे, आगे बढ़ रहे, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे, इससे मुझे खुशी की क्या बात हुई। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो आल्सो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाता है। और मेरा मानना है कि वीडियो में आप तक बड़ी मेहनत से पहुंचाता हूं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ये वीडियो आपके लिए, आप संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न सटर में तो लंग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज नेवर गेट स्पॉइल्ड। ओके भाई, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत फिर किसी नए टॉपिक से, या इसी टॉपिक से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक फॉर योर काइंड। कल का टॉपिक रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट डिमांड। आज हमने चर्चा किया मीनिंग एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, कल इसी तरह चर्चा करेंगे मीनिंग एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर गवर्नमेंट में। ओके वैसे तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह फिर किसी नए टॉपिक से, या इसी टॉपिक से बंदी फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।